मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ। आपकी दोस्ती चाहे कितनी भी गहरी हो जाए, 5 महीने 6 महीने में पर्सनल चीज़ किसी को मत बताना, क्योंकि ये जब वार करते हैं ना डायन लोग, हाँ तो सीधे इज्जत पर वार करती हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है एक और हमारे ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। जय माता दी। सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी मेरे यहाँ धूप नहीं आया है। अब मैं यहाँ पर निकाल रही है वैष्णो मंदिर का प्रसाद। कंचन लेके आई थी तो अभी तक रखा हुआ है। कल रात को मेरे इधर इतना तूफान आया था, इतना हवा चल रहा था, लगता था कितनी बारिश होगी। मैं इधर बना रही हूँ खिचड़ी सुबह की। आज खिचड़ी खाने का मन हुआ था, इसमें मसाला वसाला डाल दी हूँ। अब डाल दूंगी इसमें पानी। इसमें डाल दी हूँ चावल। ये पक रहा है, कुछ टाइम में मेरी बन जाएगी मसाले वाली खिचड़ी। मेरी मसाले वाली खिचड़ी बनके हो गई तैयार, पक गई। देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धूप आ गया है तो यहीं पर मैं जा रही हूँ खाने खिचड़ी। आप लोग भी खा लो सूरन की चटनी और खिचड़ी। 3-4 दिन से धूप बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, आज हुआ भी है तो इतना कम हुआ है, लग भी नहीं रहा धूप। गर्मी में बहुत लगता है। लो आप लोग भी खिचड़ी खाओ। आज बहुत दिनों के बाद मैं खिचड़ी खा रही हूँ, वो भी सुबह सुबह। मेरे यहाँ खिचड़ी ज़्यादा नहीं बनती है, 1 साल हो गया होगा बने। बहुत अच्छे लग रहे हैं नए चावल की। यह सूरन की चटनी। खाना खा चुकी मैं। आज मेरे को मिठू की याद आ रही है। यही पर लटका रहता था और बहुत चिल्लाता था जब भी कुछ लेके आते थे। तो इस टाइम पर इतना कम धूप होता है, इतना कम लगता है कि धूप ही नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। देखो पूरा बादल छाया हुआ है, बहुत ठंडी पड़ रही है। सुबह के बज गए हैं 11 और लग रहा है कि शाम हो गई है। आज तो और भी धूप नहीं हुआ है। आज सूरज बादलों में छिप गया है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा। ये इतनी शैतान है, अभी इसको छटका देंगे तो पहुंच जाएगी चना के साग में, पूरा खा जाती है। ये ठंडा आ गई है, आज धूप नहीं हुआ कि सेक ले। रात में बहुत चिल्ला रही थी। ये इतनी छोटी है, इतनी शैतान है, कहीं भीग भी गई है पूरा पानी में। लगता है ये इतनी ही बड़ी भुटनी ही रह जाएगी, बढ़ती ही नहीं है। कब से देख रहे हैं इतनी छोटी है, बहुत शैतान है, पहुंच जाती खाने। नींबू ऐसे सीजन में लगा हुआ है जिस सीजन में नहीं चाहिए, और जिस सीजन में चाहिए होता तो मिलता ही नहीं है। अभी सीजन में खा लेंगे तो खटिया में पड़ जाएंगे। यहाँ पर 2 करेला भी लगा हुआ, एक पक गया। इस पपीता को देखते देखते पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे, पर ये ऐसा कि ऐसा ही रह जाएगा। 3 महीने से देख रही हूँ, ये न बढ़ रहा न पक रहा। चिड़िया ठंडी में भी नहा रही है, एक इंसान है जो ठंडी में नहीं नहाता है, उड़ गई। इसमें बोया हुआ है मूली। इतनी ठंडी पड़ती है, ठंडी में कौन नहाए? मेरे को तो बहुत ठंडी लगती है। अभी मैं खुद ही नहीं नहाई हूँ। कल से मेरी तबीयत खराब हो गई है, इतना जुकाम और सर्दी हो गया है। अब लग रहा मैं नींबू और थोड़ा नमक खा लूँ। अगर खा लूँगी तो मेरा गला बंद हो जाएगा। अभी कम फट फट की आवाज़ आ रही है, जैसे फटा हुआ बाँस। मिर्चा की भी सिंचाई हो गई है। आज गया था मिर्चा बाजार। और इधर बैगन में भी पानी चला गया है। मम्मी मेरी बहुत मेहनत करती हैं, यही सब सब्जी भाजी लगाती हैं, तुम्हारे घर का खर्चा चलता है। देखो इधर बैगन, वो छोटे छोटे लौकी के बीज निकल आए हैं, पूरे गड्ढे में है। इसमें नहीं निकला है, इसमें निकला है 1 2 3। मेरी मम्मी ना दुनिया की एक ऐसी औरत होंगी जो इतना मेहनत करती हैं। बताओ, वहाँ से लेके यहाँ तक अकेले गड्ढा खोदी है, अकेले इसमें खाद डाली है, बीज लगाई हैं, रोज़ सींचती हैं यहाँ से यहाँ तक। हम लोगों को कभी ज़्यादा काम नहीं करने देती हैं, बस खाना बनाओ, घर का थोड़ा बहुत काम करो। खेत ओत में कभी नहीं जाने देती, अकेले कर लेती हैं सब। गेहूँ भी निकल आया, ये छोटा छोटा पत्ता दिख रहा है। इधर इतना मुँह से भरे हुए हैं, जहाँ ये थोड़ा बड़ा होगा तो सब खा लेंगे। उनका बिल यहाँ से वहाँ तक है, पूरे मेड़ में। आज घर पर अकेली हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। कंचन चली गई है कॉलेज और बेटू चली गई है मार्केट, भैया भी स्कूल चला गया, मैं घर पर अकेली हूँ। कल मैं गई थी कॉलेज, आज कंचन गई है। कल मेहमान आ गए थे तो कंचन नहीं गई थी, हम बस गए थे, और आज कंचन चली गई। आज पहाड़ साफ साफ दिख रहा है, आज कोहरा नहीं घेरा हुआ है, आज बस बादल बस छाया हुआ है, इसलिए धूप नहीं हुआ, बिल्कुल भी धूप नहीं लग रहा है। 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है। कल रात में तो इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया था, सब उड़ गया था मेरे घर पर। जो भी बर्तन वर्तन रखा था, भट 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 पूरी रात हुआ था, 1 बजे रात तक।
2-4 दिन में पेड़ वाली बेर पक जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। भड़ेर वाली तो इतनी सारी पकी हुई हैं, बहुत खट्टी आती हैं, खा लेते तो सर्दी हो जाती है। कितनी लगी हुई है इसमें बेर। मेरी तबीयत 5-6 महीने से बहुत ख़राब रहती, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कौन सी डायन की नज़र लग गई मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे लाइफ में 2 डायन आई थी 6 महीने से और मेरा सब बर्बाद करके चली गई हैं। तो शायद उनकी बददुआ भी लग रही हो, इसलिए बीमार पड़ जाते हैं। अब आप लोगों को भी पता है कि डायनों का काम क्या होता है, बस दूसरे के घर पर वार करना, दूसरे को खुशियों को खाना, बस वही डायन लोग की। मैं तो माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ, क्यों मैं उन डायनों से दोस्ती की, 6 महीने में पूरा बर्बाद करके चली गई। मुझे तो इससे यही सीख मिली है, अगर आपके पास अच्छा दोस्त है तो कभी कोई भी आगे से दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो उससे इतनी भी अच्छी दोस्ती नहीं करना चाहिए कि उसको अपना मानने लगो और उसके लिए सब करने लगो, फिर वही डायन बन के आपका सारी खुशियाँ सब कुछ छीन के ले जाए। यही मेरे साथ हुआ है, बट माता रानी उसको ऐसी सज़ा देंगी, ऐसी सज़ा कि वो अंदर अंदर जानती रहेगी, भले बाहर के लोग हम न जाने पर उसका मन जानेगा कि हाँ वो कैसा की है। क्योंकि जो मेरे लाइफ में 2 डायन थी तो वो किसी की माँ के बारे में गलत बोली हैं और किसी की इज्जत उछाली हैं। तो माता रानी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है, टाइम तो लगेगा पर एक ना एक दिन उनको भी उसी तरह मिलेगा। ज़्यादा दिन नहीं, एक दिन तो आएगा कि उनके साथ भी यही होगा सेम। पर एक चीज़ की सीख मिल गई है कि अगर आपके पास दोस्त हो ना तो मुंह भोले दोस्त नहीं बनाना चाहिए, फिर मुंह भोले दोस्तों को अपना नहीं मानना चाहिए, उनको इतना भी नहीं खिलाना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा कि वो खाना छोड़ दें। उनको शायद इतना ही प्यार इज्जत और खिलाई पिलाई तो वो ये छोड़ दिए। जो तेरे को लेके गई थी दर्शन कराने महादेव का, जिसकी भक्त बोलती है उधर का वाला मेरा पैसा लौटा देना। बाकी इन दोनों डायनों का ना नाश हो जाएगा, नाश। जो मेरे साथ की है ना, झूठ का इतना भड़काई, इतना जहर भरी है ना, तो उनको भगवान सजा देंगे। आज मैं खुल के बोल रही हूँ, जो अगर सच में इज्जत वाली होगी तो मेरा पैसा लौटा देगी, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के, जितना भी मैं खिलाई हूँ पिलाई हूँ जो भी दी हूँ तो सब लौटा देगी। 6 महीने से आके ये इतना गंदगी मेरे लाइफ में मचाई, मेरे को नहीं पता था कि पीठ पीछे क्या कर रही हैं। और एक दिन ऐसा आया कि मेरा सब बर्बाद करके चली गई। काश की कॉलेज की लड़कियाँ पहले मेरे को बता देती ऐसी है वैसी है तो हम दोस्ती तोड़ देते, मेरे को क्या पता था। वो तो ऐसा लुभाई, मेरे को लगा कितनी प्यारी है ये डायन, और मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाते गई अपनी फैमिली मानने लगी। उसको इतना इज्जत प्यार पैसा रुपए खिलाई पिलाई सब की, अब बाद में वो डायन मेरा ही सब खा के मेरा घर उजाड़ के चली गई है। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, आपकी दोस्ती चाहे कितनी भी गहरी हो जाए 5 महीने 6 महीने में, पर अपनी पर्सनल चीज़ किसी को मत बताना, क्योंकि ये जब बार करते हैं ना डायन लोग, हाँ तो सीधे इज्जत पर बार करती हैं। लाइट चली गई है, मैं जा रही हूँ नहाने, नहा लूँ, 1 बजे जाएगा तो बहुत ठंडी लगती है। फिर एक तो आज धूप भी नहीं हुआ है, आके आ गई मैं, बहुत ठंडी पड़ रही है, धूप भी चला गया, पूरा गाँव ऐसा लग रहा है कि शाम हो गया, 5 बज गए, अभी 2:30 बज रहे हैं। देख रही हो कल्लो, मेरी कल्लो भी इस टाइम पर बहुत ठंडी खा रही है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर अब कुछ भी अभी नहीं लगा, वहीं पर मम्मी रात में बांधती हैं, इतना रात में हवा चलता है। चांदनी इधर खा रही है पैरा, एक मेरी फ्रेंड का नाम भी चांदनी और इसका भी। कुछ नहीं ले, बोलो हाय हेलो बोल। आ गई महारानी जी, बेटू आ गई मार्केट से, वो रोड पर है। ये जो जंगल दिख रहा है ना, इसके किनारे किनारे रोड है, अब वो वाली बनेगी, प्रधानमंत्री रोड बनेगी। आ गई ये, अभी सुबह से नहाई भी नहीं है, पहले सीधी गई थी पापा के साथ, फिर लौटी है तो मार्केट। सुंदर दिखा क्रीम का कमाल है। बिल्ली इतनी हरामी है, यही मेरे मिट्ठू को खा ली है, भाग रही है। बेटू लेके आई है मार्केट से समोसा। मेरे यहाँ कोई भी कहीं भी जाता है तो कुछ न कुछ खाने को लाता है, गरम गरम समोसा, चटनी ठंडी में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी खा लो, खाओ आप लोग भी। कब तक बेचे चाहो? इधर मेरी अम्मा भी समोसा खा रही है, बेटू बैठी हैं। शाम हो गई, मेरा सिर दर्द होना शुरू हो गया है, इतना मेरा सिर दर्द होता है, पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं फेसबुक पर लाइव आ जाऊँ, 5 बज गए हैं, मैं गई, मैं शाम के बज गए हैं 6। भैया कर रहा है उधर पढ़ाई, अब मैं जा रही हूँ अब सोने, क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो मैं अपनी वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।